वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का 4 रोज़ा दौरा है और अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है या फिर अब मजीद भी होगी, किन किन मामलात पर बातचीत मुतवक्के है? नेचुरली मिडल ईस्ट की जो लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट और पॉलिसी है वो तमाम जेर बहस आएगी। सही। एक तो फलस्तीन और इसराइल और इन्हीं से जुड़े जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इन ममालिक की कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब का ना सिर्फ कि ये अक्रॉस द गल्फ नेबर्स भी हैं इनमें से कुछ, बल्कि उनका लार्जर इंटरेस्ट जो उनका रीजनल इन्फ्लुएंस है वो यहाँ तक फैलता है। दूसरा, नेचुरली हूतीज और यमन के ऊपर कुछ बात होगी, क्योंकि ये एक ऐसी रीसेंट इशू है जिसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल रहा है, अमेरिका के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है और वो इस गल्फ रीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, सऊदी अरब के दौरे के अंदर ईरान और सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या मजीद मामलात हैं। अल्लाह का शुक्र है, रिसेंटली तो ऐसी खबरें आ रही थी कि ये हालात इन दोनों बरादर ममालिक के बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद होंगे। लेकिन नेचुरली ईरान की पॉलिसी भी जेर बहस आएगी। और इस नई सिचुएशन में जो पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन है, क्योंकि सऊदी अरब का एक बड़ा इंटेग्रल रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और आपने देखा ही रिसेंटली मोदी के दौरे के पर्सपेक्टिव से भी कि भारत के साथ भी सऊदी अरब की एक रीजनेबल रिलेशनशिप है। इस पर्सपेक्टिव के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया वुड बी दी अदर या चौथा वो एलिमेंट जो मेरा ख्याल है पॉलिसी के अंदर जेर बहस आएगा। और नेचुरली कुछ उनके बायलैटरल एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर टैरिफ मेरा ख्याल है सबसे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदिया का इंतखाब किया, मतलब कि वो खुद भी एक ताजिर हैं और ताजिर ने सऊदिया का इंतखाब किया जहाँ पे तेल की दौलत से ये पूरा का पूरा खित्ता माला माल है, और स्पेशली अगर सऊदिया की बात की जाए तो उनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तमाम तर में क्या हम कहीं चाइना को रिलेट कर सकते हैं कि ये कहीं से चाइना को थ्रेट कर सकते हैं? इसका कोई ताल्लुक चाइना से भी है? मेरा नहीं ख्याल कि चाइना का इससे कोई ज्यादा ताल्लुक है। अमेरिका की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग और बड़ी डीप रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, जो इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर चाइना के एंटर करने से पहले, जो चाइना तो इफेक्टिवली सिर्फ 70s में आया, उससे एक डीपर रिलेशनशिप है अमेरिका की सऊदी अरब के साथ, और आई एम श्योर कि इसी वजह से वो गए हैं। मेरा ख्याल है कि तेल के ऊपर, जहां आपने दुरुस्त फरमाया कि कुछ बात होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तेल सेंट्रल पॉलिसी या डिस्कशन पर्सपेक्टिव होगा। आपने रीसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं कि पिछले 5-7 सालों के अंदर अमेरिका तेल के अंदर नेट एक्सपोर्टर है, यानी कि वो जो अपना तेल प्रोड्यूस करता है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और वैसे भी लार्जली ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप मूव कर रहे हैं। तो तेल ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी डिस्कशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बात की है, सऊदी अरब की भी बात की है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हटकर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? पहले हम देख रहे थे उनके ऐसे बयानात आना कि हम इस जंग में कोई हमारा सरोकार नहीं है, फिर अचानक से ऐसे सीज फायर कराना, इसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? नहीं जानता कि उनकी दिलचस्पी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, या इसके अंदर कोई खास वजह है या नहीं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर ये बात जरूरी भी नहीं कि किस वजह से नेसेसरली उनका इंटरेस्ट ऐसे पीक किया। एक तो नेचुरल वजह है कि पाकिस्तान भारत की भी जंग हुई है, जिसको माशाल्लाह पाकिस्तान ने जीता है और सारी दुनिया को सरप्राइज किया है, खास तौर पे अमेरिका की इंटेलिजेंस को, जिन्होंने फिर रिपोर्ट दी आगे। इंटरनेशनल जरीदे अब इस पे रिपोर्ट कर चुके हैं। सो नेचुरली इस वजह से तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में पीक किया ही है। लेकिन इससे बालतर होके ज़रूरी बात यह है, जिस भी वजह से उनका इंटरेस्ट पीक किया, ज़रूरी बात यह है कि कश्मीर का इशू जो बहुत अरसे से भारत ने, पाकिस्तान ये कहता है कि वो एक इंटरनेशनल इशू है जिसको यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक तय पाना चाहिए, और अगर इसके अंदर इंटरनेशनल, क्योंकि भारत यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इंटरनेशनल पावर्स को इसके अंदर असिस्ट करना चाहिए ताकि कश्मीरियों को उनका खुद इरादियत मिले।
भारत बहुत अरसे से और ख़ास तौर पे 2019 के बाद आर्टिकल 370A को एब्रोगेट करने के बाद भारत ये कहता है कि ये भारत का इंटरनल मैटर है कि इसके अंदर दुनिया को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने बात करनी है तो हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे और वो भी सिर्फ पाकिस्तान से करेंगे, इस पे कोई तीसरी ताकत इंटरफेयर ना करे। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ कश्मीर का नाम लिया, जिसको भारत अपना इंटरनल इशू कहता था, वो इंटरनेशनल इशू बन गया, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं सालसी करने को तैयार हूं। यही तो वो बात थी जो पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर एक वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे। हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ी खबरें आ रही है, पाकिस्तान ने तो सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही सीज फायर किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि कश्मीर को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीब में ये भी कहा कि हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ तिजारत को हमने बतौर हथियार इस्तेमाल किया कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि इंडिया के साथ तो ठीक है, उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ तो उनका ट्रेड का इतना ज़्यादा हुजम भी नहीं है, तो ये मामला सिर्फ सिंपल ही है या इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रिकात हैं? ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने थ्रेटन किया ट्रेड का और जिसके बाद सब लोग मान गए। आई एम श्योर क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीन शख्स हैं, तो दुरुस्त बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेचुरली इसके अंदर इस तरह की बातें तो होंगी कि फिर कोई ट्रेड बेहतर हो पाकिस्तान की, कोई दीगर चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे बेहतर हो, नेचुरली ये बात तो हुई होगी। लेकिन ये वैसे भी रीजन के इंटरेस्ट के अंदर था कि अगर भारत यहाँ पे जाहिरियत ना करे तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इसको ना शुरू करने में इंटरेस्टेड था इस जंग को, और ना ही चाहता था कि ये कोई हम पे तो मुसल्लत हुई है। हो। हम तो सिर्फ भारत का जवाब दे रहे थे, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे थे। अगर भारत अपनी जाहिरियत ना करता तो हमने तो जंग शुरू भी नहीं करनी थी। बहुत अच्छा हुआ कि खत्म हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं क्या डू यू थिंक कि अमेरिका ने भारत को सेफ एग्जिट किया है? देखिए, हमें मेरा ख्याल है कि शायद किया है, लेकिन हमें इन चीज़ों को से बालातर होके इम्पोर्टेंट इश्यूज को सोचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भारत को सेफ एग्जिट फराहम किया है या पाकिस्तान किस तरह हमने लर्जा दिया सारे इस खत्ते को। ये बातें अच्छी बात है, ब्रवाडो होनी चाहिए। हमने इसको सेलिब्रेट किया कि भारत ने घुटने टेक दिए, वो गया अमेरिका के पास जिस वजह से सीज फायर हुआ। ज़रूरी बात यह है कि हम इस सीज फायर के पर्सपेक्टिव के अंदर, इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या अचीव करेंगे। बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे 3 बातें हैं जो हमें अचीव करनी चाहिए इसको जिस भी तरीके से अब आगे चलाया जाएगा। एक ये कि पाकिस्तान के पानी के अंदर भारत की मुदाखलत नहीं होगी। दूसरा ये कि कश्मीर का मसला अमेरिकन प्रेसिडेंट की सालसी के साथ या किसी और तरीके से यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक रिजॉल्व किया जाए। और तीसरा ये कि हम यहाँ से वहाँ दहशतगर्दी नहीं कर रहे, और अगर हो रही है किसी वजह से तो जो हम कर सकते हैं उसको रोकने में करेंगे। और भारत भी ये अब इंश्योर करेगा कि बलूचिस्तान में और सीपेक के राउट के ऊपर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। एक म्यूचुअल टेररिज्म या इस तरह की कोई बात होगी। ये 3 इश्यूज, एक कश्मीर, एक पानी और एक ये बलूचिस्तान सीपेक, इन 3 चीजों पर अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, हम आपसे भी इसका जवाब जानना चाहते हैं कि पहले ट्रंप कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के मसले में हम नहीं पड़ेंगे, इन दोनों को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, क्योंकि जब भारत ने हमला किया था तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान खामोश था। लेकिन क्या फिर ऐसा अचानक हुआ कि ट्रंप को सालिसी भी करना पड़ी और अचानक से हमें शाम को 4:30-5 बजे ये ट्वीट भी ट्रंप की तरफ से आया कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं दोनों मुल्कों की क़यादत का कि उन्होंने सीज फायर कर लिया। अचानक से हुआ क्या होगा? मैंने जैसे भाई आपको पिछले सवाल के अंदर जवाब दिया कि मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हमने कुछ ब्रवाडो शो करके सेलिब्रेट की अपनी विक्ट्री, लेकिन यहाँ से आगे का सोचना चाहिए। वो क्या वजह हो सकती है, वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है, वो हमने कौन सी ऐसी थ्रेट किया, वो इससे मेरा ख्याल है कि पब्लिक डिस्कोर्स की बातें नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से आगे के हालात बिल्कुल बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि अब जो भारत का जंगी जुनून हमने देखा है, भारत को सिफारती महाज पर तो उसने तनहा कर दिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि तमाम अमल इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को मज़ीद क्या फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान को इसके अंदर वैसे तो मिलिट्री फ़ायदा या अस्करी फ़ायदा तो जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन रियल फ़ायदा मेरे ख्याल में इसमें यह है कि भारत की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा। उसने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छी फौज है, अफवाज है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी ये बात
दुरुस्त नहीं निकली। जो उनके मीडिया ने इस पीरियड के अंदर किया, जिस तरह की फेक खबरें चलाई, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। जिस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर राफेल के गिरने के बारे में छुपाने की कोशिश की, ये कह के कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ वॉर, उनकी क्रेडिबिलिटीज कुछ खराब हुई। तो भारत की तो पूरा अटैक ही हमारे ऊपर एक नैरेटिव का अटैक था कि हमने पहलगाम करवाया और हम दहशतगर्दी करवाते हैं भारत के अंदर। इस पूरे एपिसोड में उनकी क्योंकि क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, इस वजह से उस नैरेटिव को भी ठेस पहुंची है। लोग अब शक की निगाह से देखते हैं कि अगर आप बाकी चीजों पर झूठ बोल रहे थे तो ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब मच जानिंग अस, बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सऊदीया का दौरा उसके हवाले से भी बात कर रहे थे, और फिर थोड़ा सा हमने पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी उनसे बात की। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड।